पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीतल घामा, पावन सकल लोक विश्राम। शीतल मंद सुरभि बहबाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ। मन कुसुमित गिरि गणमणियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। सोय अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुर यूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। बरसहि सुमन सुअंजुल साजी, गह गह गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगट्यो, अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु का जन्म नवमी तिथि और पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजित नक्षत्र और मध्याह्न के समय हुआ था, कि जिसमें न अधिक सर्दी थी न अधिक धूप, और ऐसा समय था कि जिसमें लोगों को विश्राम मिला। शीतल मंद सुगंध त्रिविध बयार चलने लगी। देवता और संत मन में बड़े प्रसन्न हुए। वन फूलों से प्रफुल्लित थे। समस्त पर्वत रत्नमय हो गए और सब नदियों में अमृत की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी उस अवसर को जान सब देवताओं सहित विमान को सजा प्रभु के पास चले। निर्मल आकाश में देवताओं की भीड़ हुई। गंधर्व लोग प्रभु का यशोगान करने लगे। देवता हाथ जोड़कर फूल बरसाने लगे। आकाश में गहगहे नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे। देवतागण विनती करके अपने अपने घर पहुंचे। इस प्रकार सब लोगों को सुख देने वाले जगन निवासी जगन निवास भगवान प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान तीतया माना, वेद पुराण भवनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावै श्रुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान,
चरित्र बहुत विधि की न जाए, कही कथा सुनाई मात बुझाई, जही प्रकार सुध प्रेम लय, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, बहे बालक सुर भूपा, यह चरित्र जो गावहि हरि पद पावहि, सोन परहि भवकूपा, विप्रधेनु सुर संतहिता, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। जब कृपा के सागर कौशल्या के हितकारी दीन दयालु प्रभु प्रकट हुए, तब उनका अद्भुत रूप देखकर माता कौशल्या दंग हो गई। सुंदर नेत्र, श्याम शरीर, चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, वनमाला पहने, सब अंगों में आभूषण साजे, बड़े विशाल नेत्र वाले, शोभा के सागर और खर नामक राक्षस के वैरी, जिनकी शोभा को देखकर मुनि लोगों के भी मन मोहित हो जाते हैं। ऐसे स्वरूप को देखकर दोनों हाथ जोड़े हुए माता कौशल्या ने कहा, हे अनंत प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? क्योंकि वेद और पुराण भी ऐसा ही कहते हैं कि प्रभु का स्वरूप माया के गुणों से परे, इंद्रिय जन्य ज्ञान से अगोचर और प्रमाण का विषय नहीं है। हे प्रभु, मैं तो जानती हूँ कि जिसे श्रुति और संत लोग गाते हैं, वही करुणा के सागर, भक्तानुरागी, लक्ष्मीपति, मेरा हित करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, वेद ऐसा कहते हैं कि आपके रोम रोम में माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांड समूह मढ़े हुए हैं। सो वे आप मेरे उदर में कैसे रहे? इस बात की मुझे बड़ी हंसी आती है। केवल मैं ही नहीं, बड़े बड़े धीर पुरुषों की भी बुद्धि यह बात सुनकर स्थिर क्यों रहेगी? जब कौशल्या को ज्ञान प्राप्त हो गया, तब प्रभु जी हंसे, क्योंकि अभी तो उन्हें बहुत चरित्र करने थे। इसीलिए प्रभु ने माता को अनेक प्रकार की कथा सुनाकर उन्हें ऐसा समझा दिया कि जिसमें उनके मन में पुत्र का प्रेम उत्पन्न हो गया। तब माता की वह बुद्धि विचलित हो गई और फिर बोली कि हे तात, यह स्वरूप छोड़कर दूसरे स्वरूप में अतिशय प्रिय स्वभाव वाली बाल लीला करो, यह सुख मुझको बहुत अच्छा लगता है। तब माता का यह वचन सुन देवताओं के स्वामी प्रभु ने बालक स्वरूप धारण कर रुदन करना आरंभ किया। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य इस चरित्र को गाते हैं, वे अवश्य भगवान के पद को प्राप्त हो जाते हैं। वे कभी संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। इस प्रकार प्रभु ने गौ, ब्राह्मण, देवता, संत जनों का हित करने के लिए अपनी इच्छा से शरीर धारण किया, क्योंकि प्रभु माया के गुणों से परे और इंद्रियों से अगोचर है। सुनि से सुरुदन परम प्रिय मानी, संभव चली आई सब रानी, हर्षित जहता धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, दशरथ पुत्र
ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गयहु हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखी न जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। नवनादि मुख साध करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रान कह दीन। सियावर रामचंद्र तब नादी मुख साध करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रान कह दीन। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। तब नादी मुख साध करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रान कह दीन। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब परम मधुर वात्सल्यपूर्ण बालक का रुदन सुन सब रानियां अति संभ्रम के साथ वहां आई और दासियां प्रसन्न होकर जहां तहां दौड़ी एवं नगर के सब लोग आनंद में मग्न हो गए। जब दशरथ जी अपने कान से पुत्र जन्म के समाचार सुने, तब वे ऐसे आनंद मग्न हुए कि मानो ब्रह्मानंद को ही पा लिया। मन में अत्यंत प्रेम बढ़ा, शरीर के रोम खड़े हो गए। यद्यपि प्रेम के मारे उठना चाहते थे, तथापि बुद्धि से धीरज धरकर मन को वश में कर रखा और नहीं उठे। दशरथ जी ने अपने मन में विचार किया कि जिसका नाम सुनने से भला हो जाता है, वे प्रभु हमारे घर आए हैं। इससे बढ़कर हमारा और बड़ा भाग्य क्या होगा। राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि बधाई के बाजे बजवाओ। फिर गुरु वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। वे ब्राह्मणों को साथ लेकर राजा के द्वार पर आए। वशिष्ठ जी ने जाकर उस बालक को देखा तो वह ऐसा रूप की राशि था जिसका वर्णन करते पार नहीं पा सकते। तब नांदी मुख श्राद्ध करके सांगोपांग जात कर्म संस्कार किया। राजा ने ब्राह्मणों को सुवर्ण, गौ, वस्त्र और रत्न आदि अनेक दान दिए। ध्वज पताक तो रणपुर छावा, कहीं न जाए जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, परमानंद मगन सब कोई। बृंद बृंद मिली चली सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठहि भूप दुआरा। करिया रतिनी
शिशु चरणन परही। मागध सूते बांधी गुण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। सर्वस दान दिलह सब काहू, सर्वस दान दिलह सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। गृह गृह बाज बधाव सुभा, प्रगट भय सुख कंद। हर्ष बंद सब जाता, नगर नारी नर वृंद। सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ध्वजा पताका आदि से नगर छा गया। उस समय की बनावट किसी भांति कहने में नहीं आ सकती। आकाश में फूलों की वर्षा हुई, नगर के लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। सब स्त्रियां मिलकर सहज श्रृंगार किए। जहां बैठी थी वहां से उठकर दौड़ती हुई उत्सव देखने चली। कंचन के कलश और मांगलिक द्रव्य लेकर गाती हुई स्त्रियां राजद्वार में जाती हैं, आरती कर न्यौछावर करती हैं और बारंबार बालक के चरणों पर गिरती हैं। मागध, श्रुत, बंदीजन और दूसरे भोग गुण गाने वाले जो कवि लोग थे, वे प्रभु के पवित्र गुण गाते हैं। उस समय सब किसी ने सर्वस्व दान कर दिया। जिसने जो पाया उसे अपने पास नहीं रखा। सब गलियों के बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर का कीच सा हो गया। इस प्रकार समस्त सुखों की खानी भगवान के प्रकट होते ही घर घर में मांगलिक बाजे बजने लगे। नगर के स्त्री पुत्र का समूह जहां तहां आनंद मानने लगा। केकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सूत जनमत भयो। बह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सके सारद अहिराजा। अवधपुरी सो हे भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप जनु बहु अधियारी, उड़े अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, गृह गृह कलश सो इंदु उदारा। भवन वेद धुनि अति मृदवानी, जनु खग मुखर समय सुख मानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेहि जाते न जाना। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि था के ओ, निशा कवन विधि हो। सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।
कैकेयी और सुमित्रा दोनों ने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस समय के समाज की सुख संपत्ति को सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। प्रभु के जन्मोत्सव के समय अयोध्या में जो गुलाल अबीर उड़ी, उससे दिन भी रात्रि के समान दिखाई देने लगा। उससे यह अयोध्या ऐसी शोभा देने लगी मानो शोभा देखने को रात्रि आई है, पर आगे सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचाकर संध्या रूप बन गई है। नगर के भीतर जो अगर और धूप जल रही थी, वही तो मानो गाढ़ा अंधकार था, और जो अबीर उड़ती थी वही उसमें लाली थी। मंदिर में जो अनेक प्रकार के रत्न थे, वे ही मानो तारागण थे, और राजभवन पर जो कलश जड़ा था, वही मानो उदार चंद्रमा था। घर में ब्राह्मण जो अत्यंत मीठी वाणी से वेद ध्वनि करते थे, वह मानो संध्या समय पक्षी सुखमय रस भरी वाणी बोल रहे थे। उसे देखकर सूर्य भी मोहित हो गए, जिससे वे अपनी गति को भूल 1 महीने तक वही स्थिर रह गए। 1 महीने का दिन हुआ, इसका भेद किसी ने न जाना। सूर्य नारायण अपने रथ के साथ वहां रुक गए। तब रात्रि किस प्रकार हो गई।